हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और होली तो अब जा चुकी है और मुझे पूरी आशा है आप लोगों ने बहुत अच्छे से होली मनाई होगी। और बिलेटेड हैप्पी होली। मैं आप लोग को पहले विश नहीं कर पाई क्योंकि मैंने उस टाइम शूटिंग नहीं की थी, क्योंकि होली में मैं बहुत थोड़ा बिजी थी अपने बच्चे में, और थोड़ा घर में बहुत सारी चीज़ें बन रही थी ना, इसकी वजह से मैं थोड़ा बिजी थी। तो मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी होली। और तो बस मैं अपने घर के कुछ काम में व्यस्त थी इन 2-3 दिनों। कुछ गुजिया बनाई थी, मटरी, सेवड़ा, नमक पारा। हम लोग यूपी के हैं तो हम लोग सेवड़ा बोलते हैं, आप लोग नमक पारा बोलते होंगे। यहाँ पे तो दिल्ली में नमक पारा बोलते हैं, बहुत लोग नहीं समझ पाते सेवड़ा। तो यही सब है। तो इन सब चीज़ों में बिजी थी, तो इसलिए मैं आपको होली टाइम पे विश नहीं कर पाई। और अब थोड़ा मैं फ्री हो गई हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको आपके सामने कैमरे के सामने थोड़ा आया जाए और कुछ व्लॉग्स बनाए जाए। तो आज लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था ब्यूटी व्लॉग नाइट रूटीन। वो बहुत लोगों को पसंद आया, मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी रिसीव हुए हैं। तो बस आज मैंने सोचा कि आज मैं कुछ स्टोरी शेयर करती हूँ। तो ये भी कुछ एक लव स्टोरी है। तो अभी क्योंकि मेरा चैनल नया है तो मैं इसमें कुछ थ्रिलर या सस्पेंस या मर्डर टाइप की कोई स्टोरी शेयर नहीं करना चाहती, अदरवाइज लोग सोचेंगे कि ये क्या खुफिया बातें सुना रही है। तो मैं कुछ लाइट लाइट स्टोरी ही शेयर करना चाहती हूँ अभी इनिशियली, बाद में देखते हैं। तो आज की लव स्टोरी कुछ इस तरह से है। तो शुरू करें। हुआ यूं कि कॉलेज में अक्सर लड़की लड़कों में अफेयर हो जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ हुआ। एक लड़की थी और एक लड़का था, कॉलेज में पढ़ते थे दोनों, और बीकॉम। तो दोनों में अफेयर स्टार्ट हो गया। बहुत ही खूबसूरत लड़की है, बहुत ही अच्छी रिच प्रोफाइल की लड़की थी, और लड़का ऐसे ही नॉर्मल फैमिली से ही बिलोंग करता था। वो बहुत हाई प्रोफाइल का फैमिली का नहीं था, लेकिन उसके पेरेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में थे। लेकिन लड़की जो है बहुत ही हाई प्रोफाइल की थी, फैमिली से थी। तो उन दोनों का फेयर था बहुत टाइम तक। कॉलेज में इनिशियली पहले दोस्ती हुई, फिर दोनों में प्यार हो गया, फिर घूमना फिरना, मास्टर्स, मतलब 4 साल 5 साल तक प्रॉपर उनका अच्छा रिलेशन चला। और फिर फाइनली घर में तो सबके पता चल ही जाता है, किसी न किसी तरह सोर्सेस से तो पता चल जाता ही है। तो बाद में फिर क्या हुआ कि जब घर वालों को पता चला तो एज यूजुअल बहुत सारे फैमिलीज इतनी इजीली नहीं मानते हैं लव मैरिज के लिए। और जबकि दोनों फैमिली में ऊपर नीचे का फैसला हो तो बहुत लोग तो और ही नहीं मानेंगे, लड़की वाले तो और ही नहीं मानेंगे। अगर तो लड़का हाई प्रोफाइल का है तो लड़की वाले तो मान नहीं सकते, अगर लड़का थोड़ा सा डाउन रहता है तो लड़की वाले नहीं मानते हैं। तो वही हुआ, लड़की के फैमिली वाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए, और उन्होंने अपने क्लास का ही, अपने हाई प्रोफाइल सोसाइटी का एक लड़का ढूंढ के उस लड़की की शादी करा दी। तो उनकी शादी हो गई, लड़की की शादी हो गई। लड़का अभी भी अपना कुछ आगे का मतलब फर्दर स्टडीज कर रहा था। उसकी शादी भी नहीं हुई थी, लड़की की शादी हो गई थी। मतलब आफ्टर मास्टर्स उसकी शादी हो गई थी, उसने जॉब वगैरह कुछ किया नहीं था, तो उसकी शादी हो गई। तो उसके बाद शादी के बाद वो ऑब्वियसली उसकी लव मैरिज तो हो नहीं पाई थी, उसकी अरेंज मैरिज हुई थी। तो शादी के बाद वो ज़्यादा खुश नहीं रहती, लेकिन तभी वो एडजस्ट करने की बहुत कोशिश कर रही थी अपने ससुराल में। लेकिन ससुराल वाले भी उसके थोड़े अच्छे नहीं थे। आपको तो पता ही है कि आजकल के डेट में ज़रूरी नहीं कि अगर आप लव मैरिज करते हैं तो अरेंज मैरिज करते हैं तो आपकी शादी वहाँ चल जाए। तो लड़का जो था उसका कहीं और पहले से ही अफेयर था। वो शादी के बाद भी उस लड़की से कनेक्टेड था, वहाँ पे भी बातचीत करता था। तो ये बात लड़की को पता चली तो उसने बताया ससुराल वालों को, अपने अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ को। तो उसने माइंड नहीं किया, बोला कि आजकल का तो ये फैशन है, चलता है, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं, हम समझाएंगे अपने बेटे को। और उन्होंने बोला अपने घर पे इसे बात मत बताना। तो ऐसा ऐसे चलता रहा, बहुत टाइम हो गया। लड़की ने अपने घर पे नहीं बताई इसलिए, लेकिन ऐसा सीन चलता रहा। और एक टाइम बाद आया कि लड़की बहुत डिप्रेशन मोड पे चली गई, क्योंकि वो अपने घर पे भी नहीं बता पा रही थी। उसके फैमिली वाले उसको बोलते थे कि तुम एडजस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। और लड़का तो बिल्कुल दिन ब दिन और अय्याश होता गया, क्योंकि हाई प्रोफाइल फैमिलीज में अक्सर बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो बेटा उनका पहले से बिगड़ा था, और उनके वाइफ इतनी सीधी थी, वो ज़्यादा कुछ इंटरफेयर करती नहीं थी, क्योंकि फैमिली वाले उसके सपोर्ट करते नहीं थे।
तो बस वो डिप्रेशन में जाती रही, उसका खाना पीना छूट गया और फैमिली वाले भी, उसके इन-लॉज़ भी उसको बहुत टॉर्चर करने लगे कि क्योंकि वो टोकती थी उनके बेटे को, तो उन्हें पसंद नहीं आता था। वो भी इसे टॉर्चर करने लगे कि तुम क्यों इतना रुकती हो, तुम मना नहीं कर सकती, हमने अपने बेटे को ऐसे ही पाला है, ये है, वो है। तो बहुत डिप्रेशन में लड़की रहने लगी, उसका खाना-पीना जब धीरे-धीरे छूटने लगा, कम होने लगा। फिर जब 1 साल के बाद जब लड़की के फैमिली वाले उसके घर गए उससे मिलने, तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी जो कि इतनी खुशमिज़ाज, इतनी सुंदर और कैसी थी, वो एकदम मतलब कि एकदम पहचान में ही नहीं आ रही थी। तो वो उसको फिर अपने साथ अपने घर लेके आते हैं कि चलो अब तुम यहाँ नहीं रहना। फिर वो यहाँ आ जाती है, फिर 2-3 महीने के बाद वो लोग लड़की वाले से बात करते हैं, उसके ससुराल वालों से, तो उन्होंने बोला कि हम आपकी लड़की नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो बहुत इंटरफेयर करती है और हमारे क्लास से मैच नहीं होती है। तो फिर उन लोग का फिर थोड़े टाइम के बाद आई मीन साल भर के अंदर ही उनका डिवोर्स हो गया, लड़की का डिवोर्स हो गया। उसके बाद जब फिर लड़की वाले बोलते हैं कि चलो हम तुम्हारी शादी वहीं करा देते हैं जहाँ तुम पहले जिस लड़के से को चाहती थी, हम उससे ही करा देते हैं, उससे हम बात करते हैं। तो क्योंकि लड़की का उस लड़के से कोई कांटेक्ट नहीं था शादी के बाद, तो इसीलिए उसको पता नहीं था कि अब वो कहाँ पे है। तो इसीलिए फिर बाद में किसी तरह पता लगाया जाता है लड़के का कि लड़का कहाँ है, तो लड़का बैंगलोर में था, तो उसका पता चलता है कि ऐसी बात है, तो वो आता है लड़की से मिलने के लिए। तो उसे सारी चीज़ें पता चलती हैं कि जब लड़की का डिवोर्स हो गया है, उससे मिलता है, तो उसकी फैमिली वाले बोलते हैं कि बेटा तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। तो वो बोलता है अंकल जी मैं आई एम वेरी सॉरी, बट मैंने ही 2 महीने पहले ही शादी की है, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया है इसके साथ, नहीं तो मैं कर लेता, लेकिन मेरी 2 महीने पहले ही शादी हुई है। तो फिर वो वापस अपने जॉब पे चला जाता है, लेकिन वो भी बहुत सैड रहने लगता है कि जिसको मैं इतना चाहता था आज वो दुखी है और मैं भी मजबूरी में किसी और दूसरी लड़की से शादी की। अब वो वापस भी उसके पास आना चाहता है, लेकिन वो आ नहीं सकता क्योंकि वो किसी अच्छे घर की लड़की से शादी जब वो पहले ही कर चुका है, तो वो उसे छोड़ नहीं सकता ना, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड दोबारा वापस आ गई है, उससे शादी करना चाहती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि चाहे कोई हाई प्रोफाइल का हो चाहे लो प्रोफाइल का हो, ये मैटर नहीं करता। अगर आप आज के डेट में आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि लोग मतलब फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। अगर आपकी लड़की वहाँ एडजस्ट कर सकती है, लड़का आपका सही है, तो आपको वहीं पे अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में किसकी शादी चलेगी किसकी नहीं चलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता। इस लव स्टोरी का कुछ एंड नहीं हुआ, न लड़की खुश है न लड़का खुश है। तो बस आज की मेरी ये छोटी सी कहानी थी। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करना, कुछ कमेंट करना, और अगर आप कुछ नए तरह की कुछ स्टोरीज सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कुछ उससे रिलेटेड स्टोरी आपको सुनाऊंगी। तो बस आज का ये छोटा सा वीडियो था, आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और इस चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू, टाटा।